मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि पिछले लंबे समय से, लगभग मैं कहूँगा पिछले लंबे समय से एक कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के रूप में एक धरना कर रहे हैं, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं बैनर में लिखा हुआ है जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर की नियुक्ति करो। यानी कि भिंड जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की समस्या एक लंबी समस्या चलती हुई आ रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। इनसे हम जान लेते हैं कि क्या पूरा मामला है। वीरेंद्र वर्मा जी, क्या पूरा मामला है? आप लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 महीने से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जो आगामी आपका है। जी नमस्कार और शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे जैसे आम व्यक्ति की खबर चला रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं। धन्यवाद आपको। ये जो प्रचार प्रसार का कारण ये है कि पिछले 1 महीने से आज 30 दिन हो चुके हैं, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं, ये टमटम चलवाई जा रही है, ये पर्चे बांटे जा रहे हैं और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिला अस्पताल भिंड में कई अव्यवस्थाएँ, कई समस्याएँ, कई परेशानियाँ हैं जिनका मैंने भी सामना किया और भिंडवासी दिन प्रतिदिन कर ही रहे हैं। तो उनमें सुधार के लिए और पिछले 7-8 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। हमारी बाप का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया था, उसके बाद आवेदन निवेदन शासन प्रशासन से कई किए गए और कई डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो उस सिलसिले में कि जिला अस्पताल भिंड में जो समस्याएं उनमें सुधार हो जाए, इस कारण से ये टमटम चलवाई जा रही है, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं और ये पर्चे बंटवाए जा रहे हैं। अच्छा, इसका विशेष कारण ये है कि हमें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। धरना प्रदर्शन की अनुमति किसने नहीं दी? SDM साहब भिंड ने नहीं दी। एक तो हॉस्पिटल पर नहीं दी, एक भिंड में खंडा रोड पर नहीं दी। उसके बाद जब कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया गया तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो जैसा कि कोई एक व्यक्ति किसी आवाज़ को उठा रहा है, जैसे जिला अस्पताल में स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए आवाज़ को उठा रहा है और यहाँ के शासन और प्रशासन हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। या तो मैं तो शासन प्रशासन से 1 महीने से कार्य कर रहा हूँ कि आप सही करा देते जिला अस्पताल भिंड को, लेकिन वो नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हमें सरकार के खिलाफ बोलने दो, हमें सरकार के खिलाफ बैठने दो, लेकिन वो भी देखिए सरकार के खिलाफ भी नहीं बोलने दे रहे हैं। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। यही तो लोकतंत्र की हत्या के एक व्यक्ति जब स्वास्थ्य के लिए लड़ना चाह रहा है, शिक्षा के लिए लड़ना चाह रहा है और उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। पिछले लंबे समय से आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आया? नहीं, अभी तक भिंड के जिला प्रशासन ने कोई इसमें सुनवाई नहीं की है। और आप देख लीजिए, कल या परसों की बात है कि जिला अस्पताल में एक वार्ड की छत सीलिंग तक गिर गई है, जिसमें कुछ बहनें भर्ती थी, कुछ शिशु भर्ती थे और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अपने नवजात बच्चों को दूध भी पिला जी जी, ये भी सुनने में आया है कि नवजात बच्चों को जो स्तनपान करा रही थी। तो कितनी बड़ी समस्या है ये, लेकिन भिंड जिले का शासन और प्रशासन सुनना नहीं चाहता। और भिंड जिले का तो छोड़ो, मध्य प्रदेश की सरकार भी नहीं सुनना चाहती। और भिंड में रेडियोलॉजिस्ट 2023 से नहीं है। 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, सरकार बदल गई है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार से आज मोहन यादव जी की सरकार आ गई है, लेकिन भिंड में रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ पाया है। अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा के लिए ग्वालियर भेज दिया जाता है और रेफर कर दिया जाता है मरीजों को। और जो एक्सरा है उसकी रिपोर्टिंग के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है मरीज को। और वो एक्सरा तो आप देखिए सफ़ेद कागज़ पे कर दिया जाता है। डॉक्टर इमरजेंसी में कई बार उपलब्ध नहीं होते। इतनी समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी। एक आपने देखा होगा, एक मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो हम लोगों की समस्या है कि ये प्रशासन की समस्या है, जबकि इनका वेतन भत्ते समय पर दिए जा रहे हैं और समय पर मजे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति जो जिला के 20 से 25 लाख लोगों के लिए लड़ रहा है, जो सोच रहा है कि आलमपुर से मालमपुर के लोगों को जो सुविधाएं मिल जाएं, जो छोटी छोटी असुविधा के लिए ग्वालियर रेफर ना किया जाए, लेकिन भिंड जिले का शासन और प्रशासन मेरे साथ खड़ा नहीं हो रहा है और ना मेरी बात सुन रहा है। इस कारण से आज 30 दिन हो चुके हैं और कल मंगलवार सुबह 10 बजे 12 मई 2026 को स्थान कलेक्ट्रेट में हमें धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है और जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्था है उनमें सुधार के लिए। और ये धरना प्रदर्शन भिंड से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक जाएगा। यदि हमारी यहाँ बात नहीं सुनी जाएगी तो मुख्यमंत्री निवास के बाहर बैठेंगे, मुख्यमंत्री से बोलेंगे कि हम टैक्स आपको दे रहे हैं, हमसे आप हर चीज़ ले रहे हैं, लेकिन हमें सुविधाएँ क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 5-5 विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
ये भेदभावपूर्ण रवैया क्यों किया जा रहा है, हमें ग्वालियर क्यों रेफर किया जा रहा है, क्या भिंड में इंसान नहीं है, कौन रहते हैं भिंड में, ये भी तो देखने वाली बात है। और कल आप धरना प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, क्या कहते हैं? जी कल हम कलेक्ट्रेट में सुबह 10 बजे धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। मैं बैठूंगा, मेरी बात बैठेगी, मेरी बच्ची बैठेगी, और भिंड वासियों से भी अनुरोध है, निवेदन है कि हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि हम जिला अस्पताल के लिए बैठ रहे हैं। भिंड के 20 से 25 लाख लोगों को सुविधा दिलाने के लिए बैठ रहे हैं। जो असुविधा होती है, छोटी छोटी असुविधा रात के 2 बजे होती है और सुनवाई नहीं की जाती, उसके लिए बैठ रहे हैं। हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगर हो सके, आपको ये सही चीज़ लगे कि जिला अस्पताल भिंड में अव्यवस्था है, तो हमारा साथ भी दें, हमारा समर्थन भी करें, और ये भिंड के शासन प्रशासन को जगाएं और मध्य प्रदेश की सरकार को जगाएं, क्योंकि ये इससे हमारे घर की ईंटें नहीं बनने वाली हैं, हमारे घर में प्लास्टर नहीं होने वाला है। ये जिला अस्पताल की व्यवस्था है, और हम भी बीमार होंगे तो जनरल तरीके से हमको भी इलाज कराना पड़ेगा। इससे हमें कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। ये बात सोचना चाहिए शासन और प्रशासन और भिंड को। परिवार के साथ कहीं ना कहीं एक समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने पूरा वाकया सुना, और ये बैनर पे भी आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल में सबसे बड़ी इनकी जो मांग है वो अल्ट्रासाउंड की है। आप इनके बारे में क्या रखते हैं, कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। मैं सूर्य दीक्षित, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।